प्रभु भी जब इस धरा पर आते हैं, शरीर लेकर आते हैं, जब वो भी शरीर को छोड़कर चले जाते हो, तो तुम्हें इस शरीर से इतना मोह है जिससे छूटने का तुम्हें दुख था। बताओ। फिर कहते हैं एक लड़के ले चलते हैं फिर वही जहां पर ये सृष्टि शुरू हुई थी, याद है ना? सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब प्रलय आएगी, जब प्रलय आएगी तो क्या होगा? बड़ी बड़ी धाराएं आसमान से नीचे आएंगी, जैसे बादल फटते हैं ना, बड़ी बड़ी धाराएं आसमान से आएंगी, सारी धरती जल थल हो जाएगी। जब सारी धरती में जल ही जल हो जाएगा, जो पीछे बच्चे खड़े हैं ना, जिस जरूर सुने इस प्रसंग को, आप सबने सेवा करी है, आपको फल मिलना चाहिए। जब प्रलय होगा, बता रहे हैं बोल रहे राजन, शरीर से प्रेम है तो प्रभु ही चले गए, संसार से प्रेम है तो देखो इसकी दशा क्या होगी। यही से प्रसंग शुरू हुआ था, जैसे सृष्टि प्रभु ने विस्तार किया था, अब प्रभु उसको समेट लेंगे ऐसे ही ऐसे। तो प्रभु बताते हैं कि जब बड़ी बड़ी धाराएं आसमान से धरती पर आएंगी तो धरती में जल ही जल हो जाएगा, तो पृथ्वी तत्व खत्म हो जाएगा। मतलब जितनी पृथ्वी है वो पानी में घुल जाएगी, पृथ्वी तत्व खत्म हो गया है ना। ध्यान से समझे से तो हटेगा, पृथ्वी तत्व खत्म हो जाएगा, अब जल ही जल है। उस जल को सुखाने के लिए क्या होगा? सूर्य इतना प्रचंड अग्नि बरसाएगा कि सारे जल को अपने अंदर सोख लेगा, तो जल तत्व भी खत्म हो गया। उसके बाद वो जो प्रचंड अग्नि है, हवा इतनी तेज जलेगी कि उस ताप को अपने अंदर समेट लेगी, तो अग्नि तत्व भी खत्म हो गया। ध्यान से समझो, अग्नि तत्व भी खत्म हो गया। अग्नि तत्व को वायु तत्व अपने में, बहुत जब तेज गर्मी पड़ेगी तो हवा इतनी चलेगी कि उस गर्मी को अपने अंदर समेट लेगी। अग्नि तत्व खत्म, फिर बचा वायु तत्व। वायु तत्व को आकाश अपने अंदर खींच लेगा, तो वायु तत्व भी खत्म। अब आकाश को तीन जो गुण थे, कौन से? मैंने पहले दिन बताया सृष्टि रचना में, सात्विक गुण, राजस गुण और तामसिक गुण, ये तीनों उसको अपने अंदर समेट लेंगे। और तीनों को कौन अपने अंदर समेटेगा? वही परम ज्योति, वही निराकार ज्योति, जिसने एक से अनेक होने का संकल्प लिया था। जानते आपको, जब हमने कथा शुरू करी थी, सृष्टि रचना का वर्णन हुआ था, जब गुरुदेव ने कथा सुनानी शुरू करी थी, पहले ही प्रसंग में गुरुदेव ने कहा कि राजन, जिस शरीर से, जिस संसार से आपको प्रेम है, हम बताते हैं वो वास्तव में है क्या? वो इन तत्वों से बना हुआ एक मटेरियल है जिससे संसार बनता है, जिससे शरीर बनता है। सारे तत्व अपने तत्वों में विलीन हो जाएंगे, बचेंगे एक ही ज्योति, परम ज्योति। फिर उसके बाद जब उस प्रभु की मौज होगी, वो फिर से सृष्टि की रचना जब करेंगे, तब क्या होगा? जब कुछ नहीं रहेगा तो एक बालक, आपने भी देखा होगा, एक बट वृक्ष के पत्ते पर एक बालक होता है। वो किसने देखा था? मार्कंडेय ऋषि ने कहा था, प्रभु मैं आपकी माया को देखना चाहता हूँ। प्रभु कहते मत देखो, कहते मैंने देखना है। माया में देखा, सब कुछ जल थल हो गया। तो उस समय एक चीज बची थी, एक बट वृक्ष पर एक छोटा सा बालक अपने पैर के अंगूठे को अपने मुख में डाले हुए केवल वही विद्यमान था। तो इसको जो स्तुति कहते हैं, दामाद स्तुति है। करार बिंदम पदार बिंदम मुखार बिंदम विनिवेशयंतम वटस्य पदरस्य पुटी शायानम बालम मुकंदम मनसा समरामे। करार बिंदम मतलब कर हाथ, पदार बिंदम पैर, अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठे को मुखार बिंदम अपने मुख में लेते हुए, वटस्य पत्रस्य वट वृक्ष के पत्तर पर पुटे शायानम उस पर शायन करते हैं। मनसा समरामे, हम ऐसे प्रभु का मन से स्मरण करते हैं। सिर्फ वो बचेंगे जब सृष्टि की रचना होगी। हे राजन, आप बताओ, अब शरीर से कौन रहा, अब संसार से कौन रहा? लेकिन अब भी मौन है, कोई जवाब नहीं। कथा क्या चल रही है? गुरुदेव अपने शिष्य को मोक्ष दिला रहे हैं। हाँ, ये मोक्ष लाइनी कथा है। मोक्ष दिला रहे हैं, सबको मोक्ष मिलेगा। इस पंडाल में कुछ
ऐसी आत्माएं भी है जिनको आज मोक्ष की तरफ बढ़ना है, जिनकी पूछना हुई, जिनके सब रूप जहाँ रखे गए। आज प्रभु के चरणों में सबको परम धाम मिलेगा, क्योंकि हम उनको जाना मिलेगा। वो इस वक्त दुखी है, बिछड़ी हुई है, और दुखी व्यक्ति परमात्मा से मिलता है। हम लोग तो थोड़ी देर बाद घर जाते हुए वैसे के वैसे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी सबको मिलेगा। गुरुदेव कहते हैं कि बताओ राजन, अब मौन हो गए, शांत हो गए। अब गुरुदेव बैठे, अब गुरुदेव अपना फर्ज निभाते हैं। गुरुदेव अपना कृपा भरा हस्त उनके सिर पर रख देते हैं। कथा भी गुरु कृपा से शुरू हुई थी और कथा भी गुरु कृपा पर ही संपन्न होगी। गुरुदेव ने जब अपना वरद हस्त रखा, उसी समय उनकी जो चेतना थी सातों चक्करों के बीच में से होती हुई सातवें चक्कर सहस्त्ररार पर आ गए। सातवें चक्कर पर जैसे संसार में चेतना आई, यहाँ पर अब ब्रह्म संबंध हो चुका था। इस शरीर से चेतना उठकर जहाँ पर पहुंच चुकी थी, अब तक्षक नाग आएगा मात्र हो तो किसको डसना है। गुरुदेव ने कृपा करके चेतन को ब्रह्म के साथ मिला दिया।